हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। इस YouTube वीडियो के माध्यम से कुछ मेरा अपना व्यू है जो मैं आपको देने वाला हूँ। हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार का कंडीशन के बेसिस पे बाज़ार का क्या रुख होगा और ये वार किस दिशा में थमा है, आगे भी एक्सेलरेट होगा नहीं होगा, और पीछे जो हुआ क्या ये एज पर प्रोजेक्शन के बेसिस पे हुआ है। कंप्लीट व्यू देने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न ये है कि कल जो अमेरिका के हस्तक्षेप से या जो भी आप समझे बीच में किसी के हस्तक्षेप से या इस युद्ध को जो युद्ध रुका या युद्ध को रोकना ज़रूरी था इंटरनली भारत सरकार के हिसाब से, ये क्या ज़रूरी था और क्या हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो सबसे पहले टारगेट अचीव नहीं हुआ है और इस टारगेट अचीव नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग जो बीजेपी समर्थक थे वो भी अब कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये दिख रहा है, थोड़ा सा मोरल डाउन होते हुए दिख रहा है कि हम पीछे हो गए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वीडियो बना रहा हूँ मैं। देखिए, 22 तारीख की घटना के बाद ये जो हुआ है और इसमें हमारा जो टारगेट था लगभग 50% अचीव हुआ है। 7 तारीख को हमने जो किया, 7th को जो हमने नाइट में जो किया पाकिस्तान के ऊपर वार करके, एयर स्ट्राइक करके, वो हमारा टारगेट 50% रिकवर हो जाता है। 50% मीन्स जो जो टारगेटेड लोकेशन थे, जो भी पीछे 15 दिन 20 दिन इंटेलिजेंस के मदद से या जिसके मदद से भी जो हमारा टारगेट था वो उस टारगेट पे हिट करके हमने आतंकवादी, हमारा मेन उद्देश्य है किसी कंट्री को तबाह नहीं करना, आतंकवादी संगठन को ख़त्म करना, आतंकवाद को ख़त्म करना। और इस जो पहले से 22 अप्रैल के घटना के बाद जो हमारा टारगेट लोकेशन था उस टारगेट को हमने हिट किया और अचीव किया। नेक्स्ट टारगेट जो होगा उसमें टाइम प्रोसेस लगता है। तो हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था कि या है कि हम पाकिस्तान को वार करके उसको ख़त्म करें। हाँ, जहाँ जहाँ भी आतंकवाद है उसको ख़त्म करना हमारा और इंसान जो भी देश है उसका काम उसका ये वो होना, शपथ होना चाहिए कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना है। तो जहाँ जहाँ आतंकवाद दिखे उसको जड़ से मिटाने की कोशिश करना चाहिए। तो वो जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव किया है। हमारा मेजर जो टारगेट था उसको अगर हमने अचीव किया तो फिर हम पीछे कैसे हटे। दूसरी चीज़, वार जो है हमारे टारगेट अचीव होने के बाद पाकिस्तान ने बदला लेने की कोशिश किया और उससे जो हम निपटे और उसको हमने जो पूरे दुनिया को डेमो दिखाया, अपने आप को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। आपके घर में घुस के मारने के बाद हमारे ऊपर अगर अटैक होता है तो किस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, उसका ट्रायल और उसका डेमो पूरा दुनिया ने देखा किस तरीके से हमने किया। और जिस तरीके से ये एक डेमो था, अब इसका लाइव के लिए जो हमारा डिफेंसिव प्रोडक्ट है, डिफेंस के जो प्रोडक्ट है, जिस तरीके से पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट किया जा रहा था उसका एक डेमो था। और ये डेमो जो था लाइव डेमो था। और इस लाइव डेमो के बाद ये क्लियर हो गया कि हम अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं। और जितना फोर्स से पिछले 10 सालों में डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट पे जो हमने काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया है, उससे ज़्यादा जोर लगा करके अगले 2 सालों पे
2 सालों में करने वाले हैं। तो फाइनली मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे सिंपल सा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो बनाने के पीछे रीज़न ये है, क्योंकि ये वर्ड बोलने के पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि हम बैक फुट पे आ गए, यही तो टाइम था, यही सब करने का टाइम था। देखिए, बैक फुट पे आने के सिंपल सा बार बार मैं वही बात करूँगा कि हम एक जो 10 साल से तैयारी कर रहे थे, वो वहाँ उसका एक ट्रायल डेमो तैयार हुआ था, और लाइव में जाने के लिए हमें और भी तैयारी करना पड़ेगा, और साथ में हमें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और चाइना चाहता है कि ये दोनों लड़के मरें, और हम ग्रोथ तो करेंगे नहीं, और जो ग्रोथ कर सकती है, जो हमें टचअप कर सकती है, जो हमसे आगे निकल सकता है, वो एक सिंगल कंट्री भारत है। क्योंकि भारत में वो सामर्थ्य है, क्योंकि भारत पहले इस दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री था, बीच में डाइवर्जन होने के कारण अपना बॉटम पे है, और बॉटम से जैसे टेक्निकल चार्ट पे हम स्टडी करते हैं कि ये ब्रेकआउट के कगार पे है, और बार बार ब्रेकआउट फेल होता है। तो ब्रेकआउट फेल करने की कोशिश किया जा रहा है चाइना के तरफ से। तो चाइना अगर चाह रहा है, तो चाइना के चाहत को क्या हम पूरा करें? अगर उसके चाहत को पूरा करेंगे तो हम 20 साल पीछे तो जाएंगे, और पाकिस्तान को तबाह करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान जिस रास्ते पे चल रहा है, उस रास्ते पे वो खुद ही तबाह होने के कगार पे है। तो इसलिए जब दुश्मन खुद अपने आप गले में रस्सी लगा के फांसी दे रहा हो, मर रहा हो, उसको मरे हुए को क्या मरना। हाँ, जो हमें परेशानी हो सकता है वो चाइना से हो सकता है, और चाइना के चाल में हमें नहीं फंसना है। और जिस तरीके से हमने अभी तैयारी का एक डेमो दिखाया है, उस तैयारी को और व्यापक रूप से तैयार होना पड़ेगा। और उसके लिए जिस तरीके से ट्रायल और डेमो हुआ है, लाइव डेमो पूरे दुनिया के सामने, ये और भी व्यापक रूप से अगर हम अपने आप को तैयार करते हैं, और इसके लिए जो टाइम साइकिल बोलता है कि 2 साल 2.5 साल का टाइम है, इस 2 साल 2.5 साल के टाइम में हमें अपने डिफेंस सेक्टर के कंपनियों पे और भी ज़ोरदार बुलिश व्यू लेकर के इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, और इनको पूरा प्रोत्साहित करना चाहिए कि और भी इस तरीके का इक्विपमेंट जो अभी है, उससे भी हाई टेक्नोलॉजी जो हमें बाहर से लेना पड़ रहा है, उस पे आत्मनिर्भर की तरफ हमें जाना चाहिए। और उसी दिशा में सरकार कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर चुकी है कि हमारा जो टारगेट था हमने अचीव किया है, लेकिन फाइनल टारगेट अचीव करने से पहले पीछे आ करके अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। रणनीति जो है वो रणनीति के तहत हम पीछे आए हैं। इसको आम आदमी के भाषा में पीछे हटना एक मूर्खता है, ये एक रणनीति का पार्ट है। आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे बढ़ना ज़रूरी है। तो उसी व्यू पे हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। सिंपल सा इस वीडियो के माध्यम से एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस यही है कि हम इस साल वार वाला कंडीशन तो बना ही है, लेकिन ये जो वार बिल्कुल ख़त्म कर दें, बिल्कुल एंड पॉइंट पे जाना है, तो इसके लिए ये टाइम साइकिल बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था। जिस तरीके से कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था, उसी तरीके से एज फॉर एस्ट्रोलॉजिकली ये साइकिल 2028-29 का क्रिएट हो रहा है। 28-29 में वही साइकिल पे हम कहीं ना कहीं बदला लेने वाले हैं फिर से, और कहीं ना हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि कोई भी बीच में आने की कोशिश नहीं करेगा, जो अभी दिख रहा है इंटरनली। तो इसी बात पे मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।